नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको रन ऑफ कच्छ के बारे में बताऊंगा। रन ऑफ कच्छ दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा ग्रेट रन ऑफ कच्छ और दूसरे हिस्से को लिटिल रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले यह समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भौगोलिक चेंजेस के चलते यह नमक का रेगिस्तान बन गया है। कच्छ जिला पहाड़ियों, ऐतिहासिक चमत्कारों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर रेगिस्तान स्थलों और संग्रहालयों तक के विभिन्न पर्यटन स्थलों को समेटे हुए है। इतिहास के अनुसार कच्छ पर पहले सिंध के राजपूतों का शासन था। उसके बाद इस शहर में मुगलों ने शासन किया। यहाँ अंग्रेजों का भी काफ़ी समय तक शासन रहा था। इस वजह से भी आपको यहाँ अलग अलग शासन के राजाओं द्वारा निर्मित कई खूबसूरत रचनाएं भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं रन ऑफ कच्छ कैसे पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, रन ऑफ कच्छ आप ट्रेन, प्लेन और सड़क के माध्यम से पहुँच सकते हैं। बात करते हैं ट्रेन की। रन ऑफ कच्छ के सबसे पास में भुज रेलवे स्टेशन है। भुज से आप लोकल बस या टैक्सी लेकर आसानी से रन ऑफ कच्छ पहुंच सकते हैं। अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो रन ऑफ कच्छ के सबसे पास भुज एयरपोर्ट है। भुज से लोकल बस या टैक्सी लेकर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क के द्वारा भी आप रन ऑफ कच्छ आसानी से पहुँच सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से रन ऑफ कच्छ सड़क के माध्यम से पहुंच सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से बस लेकर आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रन ऑफ कच्छ में ठहरने की क्या व्यवस्था है। रन ऑफ कच्छ के आसपास ऐसे कई होटल और टेंट हाउस मौजूद हैं जहां आप आसानी से और बहुत कम बजट में स्टे कर सकते हैं। आप भुज में भी ठहर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रन ऑफ कच्छ की। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित रन ऑफ कच्छ उन स्थानों में आता है जिसे आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए कि भव्यता, सांस्कृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट व्यंजन आपको यहाँ का दीवाना बना देंगे। कच्छ भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और आप यहाँ से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को देख भी सकते हैं। कच्छ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक होता है। कच्छ का प्रसिद्ध रण महोत्सव भी इसी समय होता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए इतना प्रसिद्ध रहा है, इसे भारत की कई फिल्मों में दिखाया भी गया है। दिल दे चुके सनम में भी आपने कच्छ जरूर देखा होगा। कच्छ का ग्रेट रण नाम रण शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ हिंदी में रेगिस्तान है। इसे पूरी दुनिया में सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आप कच्छ में घूम सकते हैं विजय पैलेस। इस राज्य के उत्तराधिकारी युवराज श्री विजय राज के नाम पर एक ग्रीष्मकालीन महल विजय विलास पैलेस को कच्छ के प्रसिद्ध स्थानों में से बनाया है। लाल बलुआ पत्थर से खूबसूरत से बने इस महल में कुछ बेहतरीन पत्थर की नक्काशी और टाइलों का काम किया है। 45 एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस महल में शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। पैलेस का अपना सुंदर निजी समुद्र तट और एसी आवास है, जहां वर्तमान समय में कच्छ राज्य का शाही परिवार निवास करता है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं कच्छ म्यूजियम। मूल रूप से कच्छ स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में स्थापित कच्छ संग्रहालय लोक कलाओं, प्राचीन कलाकृतियों और आदिवासी लोगों से जुड़ी चीज़ों से परिपूर्ण है। म्यूजियम कच्छ में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ की शैली वास्तुकला के साथ बने ये म्यूजियम 11 प्रमुख गैलरी जैसे मानव विज्ञान, पुरातत्व, वस्त्र, हथियार, संगीत और जानवरों जैसे विभिन्न वर्गों से घिरा हुआ है। ऐरावत की मूर्ति भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों, नेक्स्ट आप जा सकते हैं आईना महल। आईना महल या दर्पणों का हॉल 18वीं शताब्दी के मध्य में लखपत जी के तेज तरार शासन के दौरान बनाया गया था। इंजीनियरिंग, वास्तुकला और अलंकरण की जिम्मेदारी राम सिंह मालम के पास थी, जिसने 17 साल तक यूरोप में इन चीज़ों से जुड़ी शिक्षा हासिल की थी। लेकिन नाम और प्रसिद्धि की तलाश में भारत वे वापस आ गए। उसे राजा ने उसके लिए सपनों का महल बनाने के लिए कहा और इस तरह आईना महल अस्तित्व में आया। हालांकि जो कभी चमचमाते शीशे, प्राचीन घड़ियां और विदेशी टाइल के कामों के साथ गर्व से खड़ा था, वह 2001 में भुज में आए भूकंप से हिल गया और अस्त व्यस्त भी हो गया था। नुकसान बेहद दुखद था, लेकिन अब इसे पर्यटकों के लिए फिर से ठीक करके दोबारा चालू कर दिया गया है। इसमें चित्रों, तस्वीरों और शाही संपत्ति को प्रदर्शित करा गया है। यह कच्छ में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है।
दोस्तों नेक्स्ट आप जा सकते हैं धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक उल्लेखनीय स्थल के रूप में माना जाता है। धोलावीरा लगभग 4500 साल पहले सबसे विकसित शहरों में से एक था। यह 2650 और 1450 ईस्वी पूर्व के बीच एक समृद्ध हड़प्पा स्थल था। वर्तमान में धोलावीरा कच्छ गुजरात के एक खादी बेल्ट में पुरातत्व स्थल है, जिसे स्थानीय रूप में कोटा टिम्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरातत्व स्थल को देखकर आप अतीत की दुनिया में खो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन, मोतियां, आभूषण और अन्य सामग्री जैसे कई अवशेषों को भी यहाँ खुदाई के दौरान पाया गया था। धोलावीरा शहर से एक असाधारण जल संरक्षण प्रणाली थी। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण पानी के चैनल मानसर और मनहर थे। दोस्तों नेक्स्ट आप जा सकते हैं कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भुज से 100 किलोमीटर दूर स्थित कच्छ रेगिस्तान वन्य जीवन दुनिया के सबसे बड़े पीरियोडिकल सैलेंट वेटलैंड में से एक है। स्थानीय भाषा में इसे फ्लेमिंगो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 7505 वर्ग मीटर की विशाल इस विस्तार के साथ सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कच्छ रेगिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राज्य में सबसे बड़ा और असंख्य पक्षियों और जानवरों का घर भी है। आपको यहाँ ब्लैक बग्स, चिंकारा, नीलगाय, सफ़ेद पॉलिकन, एडवोकेट और जल पक्षी मिल जाएंगे। हालांकि कच्छ रेगिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत पाक सीमा पर स्थित है। इसके कुछ हिस्से जनता के लिए प्रतिबंधित भी है। यहाँ कुछ बीएसएफ इलाके भी है। दोस्तों नेक्स्ट आप जा सकते हैं मांडवी बीच। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित मांडवी बीच एक प्राचीन और शांत समुद्र तट है। तो इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय छुट्टी स्थलों में से भी एक है। एक आरामदायक समुद्र तट स्थान होने के अलावा मांडवी समुद्र तट कैंपिंग और वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए लोकप्रिय है। भुज में विजय विलास पैलेस स्टेट के पास स्थित मांडवी बीच साफ पानी और सुंदर दृश्यों के लिए माना जाता है। यहाँ के सूर्यास्त का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है और पक्षियों को देखने के लिए भी पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि आप यहाँ पर ऊँट की सवारी का भी मज़ा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्र तट के आसपास के फूड स्टॉल में कुछ सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रन ऑफ कच्छ घूमने में कितना बजट आ जाएगा। रन ऑफ कच्छ बहुत कम बजट में घूम सकते हैं। इसके लिए अगर आप दिल्ली से रन ऑफ कच्छ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये में आप घूम सकते हैं। दिल्ली से भुज के लिए आपको स्लीपर क्लास में 1000 से कम में टिकट मिल जाता है। इसके अलावा टेंट या होटल बुक करने में 2000 के अंदर आपको आसानी से ठहर सकते हैं। खाने पीने का दिन के हिसाब से 500 से 700 रुपये के बीच में आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऊँट सफारी आदि एक्टिविटी का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। तो 1000 से 2000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। शॉपिंग में 1-2 हज़ार रुपये के बीच में जमकर शॉपिंग भी की जा सकती है। पहले दिन रन ऑफ कच्छ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरे दिन कच्छ के आसपास मौजूद बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और तीसरे दिन भुज के शानदार जगहों को एक्सप्लोर करते हुए आप घर की वापसी कर सकते हैं। तो आप ये टूर लगा के चलिए। 2 नाइट 3 डेज़ में ये सभी प्लेसेस आराम से घूम सकते हैं और 3rd डे नाइट में आप यहाँ से घर वापसी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने हर छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपको आगे भी और इसी तरह के वीडियोस दिखाता रहूँगा। Thanks for watching and enjoy your next trip.